चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी होती है। जो साइबर ठग किस तरह से अब एक नया लगातार एक अलग अलग तरीके जो है, अब एक नया लोन ऐप अगर किसी ने डाउनलोड की या किसी भी तरह से कोई जो एप्लीकेशंस अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें भी सावधान हो जाइए, क्योंकि उसमें भी जो साइबर ठग हैं वो आपका फ़ोन हैक करने के बाद आपके फ़ोन का सारा डाटा लेकर उसके बाद ब्लैकमेल जो है वो करेंगे। हमारे साथ राजेश राणा जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। राणा जी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अलग अलग मोडस ऑपरेंडी होती है, अब एक नई मोडस ऑपरेंडी आई है। हालांकि आपने कहा कि ये तो पुरानी है, लेकिन जो एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल में, प्ले स्टोर में भी जो एप्लीकेशन होगी उस पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, आपको कोई भी लोन लेने के लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पर भी कोई भी आपको इस तरीके की ऑफर करता है तो वो ऐप आपके डेटा को मिसयूज़ कर सकती है, क्योंकि कोई भी ऐप आपके पास डाउनलोड होगी तो वो आपकी गैलरी, कॉन्टैक्ट बुक वगैरह का सारा एक्सेस ले लेती है। आप जब भी आपको लोन लेना हो तो इस तरह की अनऑथराइज्ड ऐप से आप बचें, जो कहीं से भी बेसिकली वेरीफाइड नहीं है या कहीं और से छोटे मोटे लोन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ऐप डाउनलोड मत करें। कैसे वेरीफाई किया जाए, क्योंकि कई बार तो जो नामी बैंक होते हैं उनके नाम पर ही जो है वो फ्रॉड। यूजली बैंकों के नाम पे जो ऐप्स होती हैं वो लोन ऐप नहीं चलती। हाँ, बैंकों के नाम से मिलते जुलती लोग डेफिनेटली जो क्रिमिनल हैं वो लॉन्च कर लेते हैं। सो ये जो क्रिमिनल करते हैं, ऐप को इनको बनाने का पर्पस क्या होता है, वो ये है कि ये ऐप आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ऐप डाउनलोड होने से आपकी कॉन्टैक्ट बुक, आपकी गैलरी सब उनके पास चला जाएगा, आपके सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो वहाँ से वो आपके डेटा को पिक करके वो किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर सकते हैं। और इसमें यूजुअली मैंने देखा है कि जैसे आपने अगर मान लो 10,000 रुपये का, जो नीडी होते हैं, बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, अगर उन्होंने लोन ले लिया तो वो 10 के 20, 25, 30 देने के बाद भी उनकी जान नहीं छोड़ते। फिर वो उनकी जितनी फ़ोन बुक होती है उन सबको कॉल करके आपके बारे में गालियाँ इस्तेमाल करेंगे, बड़े अभद्र शब्द बोलेंगे, आपकी गैलरी में से आपके फ़ोटोज़ उठा के उनको मॉर्फ करके आपको थ्रेटन करेंगे और पैसा पे करने के लिए। ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू डेफिनेटली जी, ये बहुत सारे केसेस हुए हैं। जब चाइनीज़ ऐप के ऊपर एक एक्शन हुआ था तो उसमें ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जिसकी वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था, जहाँ पर उनको बहुत भद्दी गालियाँ दी जाती थी, या उनके बारे में उनकी फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को कॉल किया जाता था, और उनके बारे में, जिन्होंने लोन लिया है उनके बारे में बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, किस तरह से सावधानी, किस तरह से उसको देखा जाए कि ये कभी भी आप अनऑथराइज्ड इस तरह की कोई भी ऐप यूज़ मत करें जो आपको लोन देने का लालच देती हो। सेकेंडली, अगर वो आपको जेन्युइनली लोन दे भी रहे हैं तो उस लोन को ऑफलाइन लीजिए, अपने फ़ोन का एक्सेस उनको बिल्कुल मत दीजिए। आपके फ़ोन में बहुत सा ऐसा डेटा होता है जो आपकी प्राइवेट है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक तरह से। आपकी फ़ोन बुक किसी के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है होती है, कुछ भी होता है, तो आपके आई बिलीव के आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दे देते हैं, बट आई थिंक दे आर फार बेटर। वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन सर, जैसे आपने बताया कि जो एप्लीकेशन चल रही हैं, लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद देखा गया है कि फ़ोन हैक हो जाता है, आपका व्हाट्सएप भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और व्हाट्सएप के जरिए भी फिर दूसरों को। हाँ, डेफिनेट। देखिए, आपकी जब आपने किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया, अपने आप उसका एक्सेस दे दिया, तो वो ऐप आपके फ़ोन पे कुछ भी कर सकती है। डेटा ट्रांसफ़र तो एक सबसे पहला स्टेप होता है उनका, कि आपकी फ़ोन बुक और आपकी एड्रेस बुक को वो, और उसके अलावा आपकी गैलरी को वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। एपीके फाइल टाइप ही होती है। यस, वो एपीके फाइल्स होती हैं, एंड्रॉयड पे ही इंस्टॉल होती हैं। एप्पल इस तरह की ऐप्स को अलाउ नहीं करता। यूजुअली एंड्रॉयड की पॉलिसीज थोड़ा सा लीनियंट होती हैं, जिसपे बहुत सारी ज़्यादा ऐप होती हैं, तो आम आदमी को वैसा समझना मुश्किल हो जाता है। सो वेरी स्ट्रिक्टली, मतलब मैं ये अपील करता हूँ कि कभी भी किसी भी लोन ऐप से इंस्टॉल करके लोन मत लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर बेशक आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए होती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वो लेते हैं, वो इफ़ अपने रिस्क पे आप शेयर कर सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस किसी से गलती हो गई और उसका डाटा जो है वो साइबर जो ठग हैं उनके पास पहुंच चुका है, लेकिन आपने जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि कईयों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है,
उस एवज में क्या किया जाए अगर वो फंस चुके हैं? देखिए, आप डरिए मत, आपको पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत जल्दी इस तरह के क्रिमिनल्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा एक्शन लेती है। आपको बिना डरे बिना घबराए पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर फोटोग्राफ्स मॉर्फ हो जाते हैं, आपको गालियां दी जा रही हैं, तो आप उसकी प्रॉपरली बना के कंप्लेंट जो है एसएसपी ऑफिस या जहां पर भी आपके साइबर थाने हैं, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं, आप वहां जा सकते हैं। और इस तरह की चीज़ों को इमीडिएटली वो लोग फिर वो खुद डर जाते हैं, क्योंकि ब्लैकमेलर आपसे ज़्यादा डरता है, लेकिन वो आपके ऊपर हावी होता है क्योंकि उसके पास आपका डेटा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डरना नहीं है। अगर बाई चांस आपके साथ कोई इस तरह की घटना हुई है तो जैसे राणा जी ने कहा कि पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें डरने के बजाय, और जो भी वो भेज रहा है उसको ज़रूर रिकॉर्ड रखें, फिर पुलिस के पास जाएं। डरने की या किसी तरह से कोई गलत एक्टिविटी ना करने के बजाय पुलिस को ज़रूर साथ के साथ इन्फॉर्म करें। लेकिन सेकेंडली पॉइंट, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उसको डाउनलोड ही ना किया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की जो एप्लीकेशन है ज़्यादातर वो फ्रॉड्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने कोई लोन लेना है तो ऑफलाइन, जैसे सर ने बताया कि फ़ोन के थ्रू ना हो, कुछ ऑफलाइन अगर आप किसी से मिलें, डॉक्यूमेंट्स दें या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको करें, ना कि किसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के बाद उसमें से लोन जो है एप्लीकेशन या लोन लिया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, News 18 पंजाब।